तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप लोग एक बार हैंड्स अप कीजिए और एक बार थम्स अप कीजिए, सॉरी, ताकि स्टार्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और विदाउट डिले इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन का मकसद है दोस्तों कि एक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जो फैसिलिटी जो है जिसमें आपको बिजनेस भी मिले और जिसमें आपको हेल्थ भी मिले। यानी कि ये जो प्रेजेंटेशन है आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों के बारे में बात करेगा और दोनों के बारे में आपसे आपसे बात की जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है वो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं, विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेल्थ के बारे में कि किस तरीके से इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग अपने वेल्थ के बारे में सोच सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वेल्थ और हेल्थ दोनों के बारे में बात करता है। अभी हम लोग जो बातचीत करेंगे वो वेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि हम जो है वो बीमार किस वजह से पड़ते हैं। हम हमारी जो बॉडी है वो किस वजह से जो है वो कमजोर हो जाती है या किस वजह से हम बीमार होते हैं। तो हम सबको पता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होता है। जैसे कि हम लोग जो है फास्ट फूड को हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हम लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज्ज़ा हो, या फिर मार्केट में बिकने वाला जो फास्ट फूड, जो भी फास्ट फूड है वो। तो इसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। दूसरा, हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बार हमको ये न्यूज़ देखने मिलता है कि कोई किसी सब्जी में इंजेक्शन लगा रहा है ताकि सब्जी की साइज को बड़ा किया जा सके, या फिर फ्रूट में इंजेक्शन लगा रहा है ताकि फ्रूट को ज़्यादा मीठा किया जा सके, ताकि हमारे लिए हमें ज़्यादा टेस्टी लगे वो, या ज़्यादा रेट पे, या जब उसका वेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा रेट में जो है जो जो मैन्युफैक्चरर है उसको सेल कर सके। यानी कि हाइब्रिड फूड और वेजिटेबल है वो भी हमें बीमार कर सकता है। तीसरा जो कारण है जो हमें बीमार कर सकता है वो है पेस्टिसाइड्स। यानी कि आपने देखा होगा कि किसान जो है अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। इस फोटो में देखिए, आपको पेस्टिसाइड्स जो छिड़कता हुआ एक बंदा नजर आ रहा है, उसने मास्क पहना हुआ है। यानी कि जिस चीज को वो छिड़कते हुए मास्क का इस्तेमाल करता है, वही चीज जो है भोजन के रूप में वो पेस्टिसाइड जो है हमारे खाने में जो है, हमारे खाने के थ्रू हमारे बॉडी में चली जाती है और जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ये तीन कारण मैंने आपको बताया: न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और पेस्टिसाइड्स। ये वो वजह है दोस्तों जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। आइए और कुछ और वजह के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। एक वजह है तंबाकू। यानी कि ये देखिए, ये बहुत बड़ी वजह है तंबाकू, गुटखा, जिसकी वजह से जो है माउथ का कैंसर होता है और स्टमक का कैंसर होता है। ये हम सबको पता है ना। स्मोकिंग है जो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं, जिसकी वजह से लंग का कैंसर, थ्रोट का कैंसर होता है। और इसके अलावा और भी जो है हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाते हैं। एल्कोहल जो है, एक्सेसिव एल्कोहल जो है, जरूरत से ज्यादा एल्कोहल लेने पे भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। स्ट्रेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बीमार हो जाते हैं। और एक और वजह है जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सूरज की किरणें जो हैं, अगर हमारी बॉडी में सीधी सीधी पड़ती हैं तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। ये वजह मैंने आपको कुछ वजह बताई जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। आगे मैं आपको कुछ और वजह बताता हूँ जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। कुछ वायरसेस, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये सब जो वायरसेस हैं उनकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। मेडिकल रेडिएशन, आपने देखा होगा कि एक्सरे हो गया या सिटी स्कैन हो गया या एमआरआई स्कैन हो गया, ये भी इनसे भी जो रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन जो है, आज नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बाग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन जो है बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं या बीमार हो सकते हैं। रेदर एट होम, ये हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस ऐसी प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि स्मोकिंग के बाद जो है, या एयर पोल्यूशन के बाद, लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है वो रेडन गैसेस हैं जो हमारे घरों में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? ये सारी वजह तो हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या करती है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं?
तो क्या होता है कि ये सारी जो वजह है वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बना देती हैं। इन फ्री रेडिकल्स की वजह से ही हम लोग बीमार होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या है बेसिकली। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रोसेस के थ्रू बेसिकली हम क्यों बीमार होते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमें कारण पता चल जाएगा तो इलाज भी आसान हो जाएगा और सावधानी जो हम बरत सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर वो हम बरत सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए जिसकी वजह से जो है हम लोग बीमार होते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, हाइब्रिड फ्रूट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, वायरसेस हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, मेडिकल रेडिएशन हो गया, रेडन एट होम हो गया, रेडन गैसेस हो गए, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। लेकिन ये सारी वजहों की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्री रेडिकल्स बेसिकली होते क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है फ्री रेडिकल्स जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए हमें अपनी थोड़ा सा बॉडी को समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है। देखो दोस्तों, हमारी जो बॉडी है, हम सबको पता है, हम लेफ्ट साइड देखें, स्क्रीन की लेफ्ट साइड देखें तो जो हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन ऑर्गन किससे बने होते हैं? ऑर्गन जो बने होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू किससे बना होता है? टिश्यू जो है वो सेल से बना होता है। और सेल कैसे बना होता है? वो मॉलिक्यूल से बना होता है। यानी कि एक सेल के अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक टिश्यू के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक ऑर्गन के अंदर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, और हमारी बॉडी में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो ये हमारी बॉडी है जिसको हम समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। फ्री रेडिकल को समझना है तो थोड़ा और गहरे पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल को समझने के लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री की जरूरत है। तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे साथ में अभी बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं जो इतनी गहराई से या उतनी डेप्थ में जो है चीजों को नहीं समझ सकते। तो हम जो है इस लैंग्वेज में बात करेंगे, या उतना तक ही बात करेंगे कि हर हर किसी को जो है ये चीज समझ में आ जाए। तो मॉलिक्यूल को समझने के लिए हम लोग जो है एक नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाते हैं। दोस्तों, ये जो है आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में। देखिए, लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर है उसमें देखिए आपको एक अच्छा मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है। स्टेबल मॉलिक्यूल ऐसा होता है। स्टेबल मॉलिक्यूल देखिए ये है, इसके चारों तरफ देखिए पेयर में पेयर बने हुए हैं। एक ये पेयर लेफ्ट में पेयर, ये नीचे पेयर, ये राइट में पेयर, ये टॉप में पेयर। तो ये पेयर बेसिकली है क्या? ये पेयर बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। यानी कि चारों तरफ से स्टेबल मॉलिक्यूल को चारों तरफ से पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो घेर के रखते हैं। ये हो गया स्टेबल मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को समझना है। इससे पहले हमने समझा था कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन जो है टिश्यू से बने होते हैं, टिश्यू जो है सेल से बने होते हैं, और सेल्स जो है वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो लेफ्ट साइड आपने देखा कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल किस तरीके से दिखाई देता है। एक स्टेबल मॉलिक्यूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी वजह से इस स्टेबल मॉलिक्यूल का जो पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक पेयर का एक इलेक्ट्रॉन भी अगर चला जाए या नष्ट हो जाए, तो यही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप राइट साइड वाला स्क्रीन देखेंगे जहां पे फ्री रेडिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखिए कि ऊपर की तरफ जो है पेयर में इलेक्ट्रॉन है, राइट में पेयर में इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी पेयर में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए ये पेयर खत्म हो गया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का पेयर खत्म हो गया। यानी कि फ्री रेडिकल्स भी स्टेबल मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन स्टेबल मॉलिक्यूल तब तक होते हैं जब तक उनका इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है। लेकिन जैसे ही स्टेबल मॉलिक्यूल का किसी भी एक पेयर का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, वही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है खत्म होता है, वैसे ही जो है एक चेन रिएक्शन चालू होता है, और बहुत ही तेजी से बाकी स्टेबल मॉलिक्यूल भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि हमारे सेल्स के अंदर में बहुत सारे स्टेबल मॉलिक्यूल थे, लेकिन उन्हीं स्टेबल मॉलिक्यूल में से
जो है एक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद फ्री रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करने लग गया, यानी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने लग गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, तो कुछ लोग जो है थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, तो एक बारी जो है उनको दोबारा से समझाते हैं, या फिर हम सब भी इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से हम लोग बीमार होते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ में मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि हम सब जो है वो बीमार क्यों होते हैं। तो हम सब बीमार होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होता है। हम लोग फास्ट फूड को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि ऐसी चीजों को हम ज्यादा खाते हैं जो हमारे मुंह को, जो हमारे स्वाद को, जो हमारे जीभ को अच्छी लगती हैं। दूसरा, हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है चलते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि सब्जियों के साइज को बड़ा किया जा सके, फलों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि फलों को मीठा किया जा सके। और ये जो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके इंजेक्शन के अंदर तो केमिकल ही होता है, और वही केमिकल जब हम उस फ्रूट को या फल को खाते हैं या सब्जी को खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चली जाती है, और जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। पेस्टिसाइड जो है, जो कीटनाशक जो है, जो किसान अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़कते हैं, उसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। तंबाकू की वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं, अल्कोहल की वजह से भी बीमार होते हैं, स्ट्रेस हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, इसकी वजह से भी बीमार होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, जो बहुत ज्यादा सूरज की किरणों के साथ में सूरज के नीचे रहते हैं, या सूरज की किरणें जिनकी बॉडी में लगातार पड़ रही होती हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से वो भी बीमार हो जाते हैं। कुछ वायरस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डेंगू हो गया, जो मलेरिया हो गया, ये सब वायरस है जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। मेडिकल रेडिएशन यानी कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये जो है इससे भी रेडिएशन निकलता है और इसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं, और हमारे खुद के घरों में भी इतनी सारी अलग अलग गैसें प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो रहे होते हैं। तो बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी वजह से, जो मैंने आपको पहले कारण बताए, एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग या तंबाकू, या जितनी भी मैंने पूरा आपको इस स्लाइड के पहले जितनी वजह बताई, उन वजहों की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उसको समझने के लिए हमें अपनी बॉडी को समझना होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और हर ऑर्गन जो है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो किडनी है, ये सब ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बने होते हैं। और ये टिश्यू कैसे बना होता है? ये टिश्यू बने होते हैं सेल्स से। और सेल्स कैसे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और एक टिश्यू के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और एक ऑर्गन के अंदर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, और हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर किसी वजह से हमारे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो गए तो हमारे सेल्स डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और हमारे सेल्स डिस्टर्ब हो गए तो टिश्यू डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और टिश्यू डिस्टर्ब हो गए तो ऑर्गन डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया तो हमारी बॉडी जो है वो बीमार हो जाती है। तो हमने मॉलिक्यूल को समझा कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, ताकि हम समझ सकें कि मॉलिक्यूल कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, या मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम आती है, उसी की वजह से सेल्स में प्रॉब्लम आती है, सेल्स में प्रॉब्लम आती है तो टिश्यू में प्रॉब्लम आती है, टिश्यू में प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, और इनमें प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी जो है बीमार हो जाती है। तो ये हमने समझा कि स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो कैसे दिखते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमें जो है मॉलिक्यूल को अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो मॉलिक्यूल को देखिए, लेफ्ट साइड की स्क्रीन में मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा दिखता है जिसमें लेफ्ट साइड में एक पेयर बना हुआ है, नीचे एक पेयर बना हुआ है, राइट में एक पेयर बना हुआ है, और टॉप में एक पेयर बना हुआ है। ये पेयर किस चीज का पेयर है? ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का। यानी कि देखिए, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन में पेयर होते हैं। अब इसी स्टेबल मॉलिक्यूल का जो पेयर में इलेक्ट्रॉन है, वो उसका कोई भी एक पेयर अनपेयर हो जाता है, यानी कि कोई भी एक पेयर का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, तो वही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो राइट साइड देखिए ग्रीन कलर में, वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इवन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनइवन हो जाता है, वैसे ही वही स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा एक सेल के अंदर में, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं,
अब जैसे ही एक स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, वैसे ही वो फ्री रेडिकल एक केमिकल चेन रिएक्शन चालू करता है और बाकी स्टेबल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करने लग जाता है। और इस प्रोसेस को दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट। इस प्रोसेस को याद रखिएगा, इस शब्दावली को याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमारा जो है हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी लास्ट में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मल सेल जो है, लेफ्ट साइड देखिए, नॉर्मल सेल जो है वो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इस नॉर्मल सेल के अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। अब वही स्टेबल मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन अगर गड़बड़ हो जाता है तो वही स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते ही जैसे ही एक फ्री रेडिकल बन गया, वो बाकी स्टेबल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, और हमारा सेल जो है पहले ऐसा होता है, फिर हमारा सेल ऐसा हो जाता है, यानी कि हमारा सेल जो है वो है मर जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, और अगर हमारे एक नॉर्मल सेल में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है तो पहले हमारा सेल ऐसा होता है, फिर लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को भी याद रखिएगा आप सब, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि अच्छा खासा सेल है उसकी डेथ हो जाती है। किस वजह से डेथ हो जाती है? क्योंकि सेल के अंदर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लग जाती है, इसकी वजह से जो है हमारा सेल्स जो है उसकी मौत हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उसकी, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दोस्तों, इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आप जितनी भी बीमारियों के नाम आपने आज तक सुन रखे हैं, वो सारी बीमारियां हमें होती हैं केवल उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जड़ में क्या था? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जड़ में था ये: न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हाइब्रिड फ्रूट, tobacco, smoking, alcohol, stress, ultraviolet, some virus, medical radiation, air pollution, radon at home, यानी कि रेडन गैसेस जो है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया कि स्टेबल मॉलिक्यूल ही फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर स्टेबल मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाती है और फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे सेल्स की डेथ हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही हमें सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो एक बार आप सभी जो है थम्स अप कीजिए, ताकि इसके बाद हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों, हमने जाना कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है और उसकी वजह से हम लोग क्यों बीमार होते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको कहा था कि एक टर्म और याद रखिएगा। उस टर्म का नाम था ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट। यहां लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो अब ये तो वो वजह हुई जिसकी वजह से जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। यहां तक मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम 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 और प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है वो भी सेल्स में ही छिपा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम सेल्स में हुई थी उसका सोल्यूशन भी सेल्स में छिपा हुआ है। आइए थोड़ा सा सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल्स होते क्या हैं। अगर हम सेल्स के बारे में थोड़ा और जान जाएंगे तो हमें सोल्यूशन के बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो है, आप सबको जान के हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी कि अरबों और खरबों सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। हर इंसान की बॉडी में खरबों सेल्स होते हैं, अरबों खरबों सेल्स होते हैं। और हमारे जो सेल्स होते हैं वो नेचुरली नेचुरली 90 से 120 दिनों तक जिंदा होते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी एज जो है 90 से 120 दिन की होती है। डिपेंड करता है कि हमारी उम्र कितनी है और हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर हमारी उम्र जो है वो 35 के अंदर है
तो हमारी जो सेल्स है हो सकता है वो 100 दिन रहे, 120 110 दिन जिंदा रहे। अगर हमारी उम्र 25 साल से कम है तो हमारे सेल्स जो है वो 120 दिन तक भी जिंदा रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जो सेल्स हैं वो जल्दी मरते जाते हैं, यानी कि 90 दिन के अंदर भी मरने लग जाते हैं, या 95 दिन के अंदर भी, 95 डेज के अंदर भी मरने लग जाते हैं। और दूसरा, ये सेल्स कितने दिन तक जिंदा रहेंगे इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, यानी कि हमारा जो बॉडी में रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो है वो कितनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 ट्रिलियन यानी कि अरबों खरबों की संख्या में सेल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक ही तरह का सेल्स नहीं होता, बल्कि 200 से भी ज्यादा, 200 प्लस अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। कुछ सेल्स में आपको नाम लेके बताता हूं कि कुछ सेल्स जो हैं, जैसे कि स्टेम सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, मसल सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स, फैट सेल्स, सेक्स सेल्स, ये मैंने कुछ सेल्स के नाम बताए हैं। हमारी बॉडी में 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ये मैंने आपको कुछ सेल्स के नाम बताए, लेकिन मैंने पहले नंबर पे आपको जो सेल्स के बारे में बताया वो था स्टेम सेल। दोस्तों, ये स्टेम सेल है, वही है जादू की छड़ी। दोस्तों, कोई भी सेल, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का कोई भी सेल, पर्टिकुलर सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है। रेड ब्लड सेल है जो, रेड ब्लड सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है, यानी कि स्टेम सेल ही पहले, स्टेम सेल जो है वही रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल कब बनता है? पहले वो स्टेम सेल होता है, फिर हमारी बॉडी को अगर व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत होती है तो स्टेम सेल ही व्हाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, लेकिन प्लेटलेट को बढ़ाने का तरीका क्या है? प्लेटलेट को बढ़ाने का तरीका है कि प्लेटलेट को हम अभी क्या करते हैं, प्लेटलेट किसी और से लेते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं, अब डॉक्टर जो है हमारी बॉडी में। तो स्टेम सेल जो है, प्लेटलेट पहले स्टेम सेल ही होता है, वही स्टेम सेल प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मसल सेल पहले स्टेम सेल होता है, वही स्टेम सेल मसल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हर सेल, पर्टिकुलर सेल बनने से पहले, रेड ब्लड सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल बनने से पहले स्टेम सेल होता है। तो हमारी बॉडी को जिस तरीके की भी सेल की जरूरत होती है, स्टेम सेल क्या करता है, उस तरीके के सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। यानी कि स्टेम सेल जो है वो मदर सेल्स होते हैं, और हमारी बॉडी को जिस भी सेल की जरूरत होती है वो उस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में स्किन की कोई दिक्कत है तो स्टेम सेल क्या करते हैं, इस स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी को रेड ब्लड सेल की जरूरत होती है तो स्टेम सेल रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी को व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत होती है तो स्टेम सेल ही व्हाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि स्टेम सेल हमारी बॉडी में स्टेम सेल के थ्रू भी के रूप में भी रह सकता है, और जिस सेल की अगर जरूरत पड़ गई हमारी बॉडी में उस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेम सेल जो है वो जादू की छड़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब स्टेम सेल अगर जादू की छड़ी है, तो अगर स्टेम सेल जो है अगर हमारी बॉडी में, अब मैंने आपको बताया कि एक सेल जो है 90 से 120 दिन के अंदर उतनी देर तक जिंदा रहता है, उतने दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। लेकिन अगर सेल जो है अगर बीच में ही प्रॉब्लम आ गई उसको, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल्स की वजह से ही सेल्स में फ्री रेडिकल्स अगर बढ़ गए तो सेल्स तो मर जाता है, लेकिन सेल मरते मरते जो है प्लाज्मा को भी डिस्टर्ब कर देता है, और प्लाज्मा डिस्टर्ब होता है तो हमारे टिश्यू को भी डिस्टर्ब कर देता है। सेल जो है मरने से पहले टिश्यू को भी डिस्टर्ब कर देता है, और टिश्यू डिस्टर्ब होता है तो ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों, स्टेम सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल जो है, अब जो है आज से 25-30 साल पहले जो है इस सेल्स के बारे में लोगों ने जानना समझना चालू किया था। साइंस तो इसके बारे में पहले से जानता था, लेकिन आम लोगों ने जो है स्टेम सेल के बारे में 20-25 साल पहले ही सुनना चालू किया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल में अब जो है जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो आपको ऑफर करता है कि जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तो वो अपनी माँ के साथ में कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है। यानी कि हिंदी में अगर उसको कहते हैं तो नाल, बच्चे जो है नाल के साथ में अपनी माँ के साथ में जुड़ा होता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो क्या करते हैं, माँ को और बच्चे को अलग करने के लिए उस कॉर्ड को, यानी कि उस नाल को काट देते हैं, जिससे बच्चा अलग हो जाता है और माँ अलग हो जाती है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले उस कॉर्ड को जो है आज भी बहुतायत में उस कॉर्ड को या उस नाल को फेंक देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं बहुत सारे लोग शगुन के तौर पे। तो लेकिन अब जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो ऑफर करता है
कि इस नाल को या इस कॉर्ड को आप मेडिकल बैंक में रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि उस नाल में उस बच्चे का स्टेम सेल होता है। आज से जब बच्चा पैदा होता है उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद अगर उस सेम बच्चे को या उसके सिबलिंग को किसी भी तरीके की क्रोनिक डिजीज हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, या किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी उसके ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी कॉर्ड में से स्टेम सेल निकाल के डॉक्टर जो है उस बच्चे को इंजेक्ट करते हैं, और वो जो स्टेम सेल है उसकी वजह से उसके जो ऑर्गन में जो प्रॉब्लम हुई थी वो ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसको जो है स्टेम, ये जो कॉर्ड है उसको मेडिकल बैंक में रखना 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, और उसके बाद उसमें से स्टेम सेल निकाल के बच्चे को इंजेक्ट करना, ये एक खर्चीला माध्यम है। यानी कि ये हर इंसान के बूते की बात नहीं है, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी सोच को, इसी दिशा में जो है, ये जो प्रॉब्लम थी, इसी दिशा में स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट जिनका नाम फ्रेड जूली था, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर फ्रेड जूली, जो स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट हैं और बायोकेमिस्ट हैं, पीएचडी हैं, बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की इन्होंने। इन्होंने स्विट्जरलैंड में एक एप्पल है, ये एक स्पेशल तरीके का एप्पल है जो लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही रेयर एप्पल है जो कुछ ही संख्या में बचे हुए हैं, और ये खाने में बहुत ही कड़वे होते हैं। अगर हम नॉर्मल एप्पल और इस एप्पल की बात करें तो नॉर्मल एप्पल अगर हम अपने घरों में काट के रख दें तो वो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर जो है वो काला पड़ जाता है। लेकिन इस एप्पल में ये खूबी होती है कि इसको अगर काट के हम 6 महीना भी रख देंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा। यानी कि इस एप्पल में जो है एंटी एजिंग का गुण होता है। दूसरा ग्रेप, ये भी एक स्पेशल तरीके का ग्रेप था। इन्हीं दोनों प्लांट से उन्होंने स्टेम सेल निकाला, डॉक्टर फ्रेड जूली ने, और उस स्टेम सेल को जो है फाइटोसेल टेक के नाम से उन्होंने रजिस्टर किया, और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है डॉक्टर फ्रेड जूली का। और जो डॉक्टर फ्रेड जूली जो है, इनके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जानते हैं कि डॉक्टर फ्रेड जूली ने 1991 में इसकी खोज की थी और अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मीबेल बायोकेमिस्ट्री, जो स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों ये जो मीबेल बायोकेमिस्ट्री है आज पूरी दुनिया में स्टेम सेल जो है, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल जो है वो प्रोवाइड करती है। और आज 31 साल बाद, 30 साल बाद 1 लाख एम्प्लॉय हैं मीबेल बायोकेमिस्ट्री में, जो मीबेल बायोकेमिस्ट्री में काम करते हैं। ये मीबेल बायोकेमिस्ट्री का जो है उनके एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है। ये डॉक्टर फ्रेड जूली जो है फाउंडर मेंबर हैं, पीएचडी हैं। ये डॉक्टर कॉर्नेलिया हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर कॉर्नेलिया का नाम आप सभी याद रखिएगा क्योंकि इसका भविष्य, इसको आगे की स्लाइड में मैं दोबारा रेफर करूंगा। डॉक्टर कॉर्नेलिया जो है वो भी बायोकेमिस्ट है, पीएचडी है और मैनेजिंग डायरेक्टर है मीबेल बायोकेमिस्ट्री की। दोस्तों ये मीबेल बायोकेमिस्ट्री को मिले हुए कुछ अवार्ड हैं और सर्टिफिकेट हैं जो है, जिनको मीबेल बायोकेमिस्ट्री को यूरोपियन कॉस्मेटिक इनोवेशन प्राइज मिला हुआ है 2014 में, 2008 में, 2007 में, और भी अलग अलग तरीके के अवार्ड और रिवॉर्ड इनको मिले हुए हैं। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं मीबेल बायोकेमिस्ट्री के। तो दोस्तों अब मीबेल बायोकेमिस्ट्री और डॉक्टर फ्रेड जूली, इनका प्रोडक्ट था प्लांट बेस्ड स्टेम सेल। तो नैस्विज और मीबेल बायोकेमिस्ट्री ने मिलके सस्ता और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन हिंदुस्तान के लोगों को देने का सोचा, ताकि हिंदुस्तान के हर आदमी को जो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है उसका फायदा मिल सके। मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर कॉर्नेलिया का नाम याद रखिएगा, तो ये है डॉक्टर कॉर्नेलिया जो है जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है नैस्विज और मीबेल बायोकेमिस्ट्री के टाई अप का। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया जिनका नाम है फाइटोविज। और ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जो है। और जितने भी अलग अलग तरीके के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इस प्रोडक्ट को मिले हुए हैं। इनोवेशन प्राइस जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके जो रॉ मटेरियल है फाइटोसेल टेक जो है, जो एप्पल और ग्रेप के जो स्टेम सेल है उनको मिला हुआ है। ये जो प्राइस मिला हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो इन दोनों ने मिलकर जो प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम मैंने आपको बताया कि फाइटोविज उस प्रोडक्ट का नाम है, और ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इस प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट हैं। 2 इंग्रेडिएंट जो मेजर इंग्रेडिएंट वो है मोलेस डोमेस्टिका फाइटोसेल टेक एप्पल का स्टेम सेल, और सोलर विथिस जो है फाइटोसेल टेक जो कि ग्रेप्स का स्टेम सेल है। इसके अलावा और भी कुछ एक्सट्रैक्ट हैं, बिलबेरी, एलोवेरा, ब्लैक गोजी और गोसिप एक्सट्रैक्ट। ये अलग अलग तरीके के एक्सट्रैक्ट हैं जो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए डाले गए हैं। और इसका जो फॉर्मूला जो है
वो स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उन्होंने ही दिया हुआ है, और ये स्विस क्वालिटी फॉर्मूला है। तो दोस्तों फाइटोविस करता क्या है? फाइटोविस 6 अलग अलग तरीकों से जो है हमारी बॉडी में काम करता है। पहला कि रेप्लिकेट करता है गुड सेल्स को, रिस्टोर करता है जो जो बीमार सेल्स हैं उनको, रिप्लेस करता है जो डेड सेल हो गए उनको, रिपेयर करता है जो डैमेज हो गए सेल उनको, क्लीन करता है हमारे सेल्स को और ब्लड को, और रिजुविनेट करता है एज सेल्स को। यानी कि ये 6 अलग अलग तरीकों से काम करता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों? इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है इस प्रोडक्ट में 60 शैशे मिलते हैं अलग अलग, जो है जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 60 शैशे मिलते हैं, उनमें से एक शैशे ये है। तो इसको टंग के नीचे रखते हैं और डेली आपको एक शैशे मॉर्निंग में सो के उठते ही लेना है, और उसके बाद जो है 5 से 7 मिनट का गैप देना है, ताकि आपका जो लार है वो बहुत अच्छे से उसमें जो है मिल जाए। उसके बाद जो है आपको 250 ml पानी पीना है। उसके बाद जो है 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद आप जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है वो कीजिए, और पूरे दिन में ध्यान रखिएगा कि 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, ताकि आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि फाइटोविज जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं प्लांट बेस्ड स्टेम सेल के, जो आपको यहाँ पे फायदे दिख रहे हैं। लेकिन एक मेजर जो फायदा जो मैंने आपको बताया, जिसके बेसिस पे हमारी ये प्रेजेंटेशन है, वो न्यूट्रीलाइज फ्री रेडिकल्स। यानी कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रीलाइज करती है। बेसिकली कैसे करती है ये फ्री रेडिकल्स को, कैसे ठीक करती है? ठीक करने का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, जो है हमें इस स्लाइड में हमें दोबारा जाना पड़ेगा इस समझने के लिए कि स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में क्यों कन्वर्ट हो गए थे। स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में इसलिए कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि उनका एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो खत्म हो गया था, और वो अनपेयर्ड हो गए थे इलेक्ट्रॉन उसके, और उसी वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, तो जो है न्यूट्रीलाइज फ्री रेडिकल्स, तो दोस्तों ये क्या करता है? बेसिकली ये उस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट तैयार करता है हमारी बॉडी में। उन एंटीऑक्सीडेंट में वो गुण होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं पहले हमें समझना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट भी मॉलिक्यूल ही होते हैं। अब 3 तरीके के मॉलिक्यूल होगा हमारे पास में, एक स्टेबल मॉलिक्यूल, वो भी मॉलिक्यूल ही है, फ्री रेडिकल वो भी मॉलिक्यूल है, और एंटीऑक्सीडेंट वो भी मॉलिक्यूल ही है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट ये उस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, उसमें ये खूबी होती है कि वो बिना अनस्टेबल हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देता है। यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट में ये गुण होता है कि वो बिना अनस्टेबल हुए अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है, और जैसे ही फ्री रेडिकल को उसका बिछड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन या उसके जैसा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो फ्री रेडिकल वापस स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी जो कॉस्ट है जो है वो 12,850 रुपए है, और जो है इसमें आपको 60 सेशन यानी कि 60 दिन का कोर्स आपको करने के लिए मिलेगा। 60 सेशन मिलेंगे आपको, डेली एक सेशन लेना है। और जो है अब बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे या ईमेल पे हमसे ये पूछते हैं कि मेरी इस बीमारी में काम करेगा कि नहीं करेगा ये, या मेरी इस बीमारी में काम करेगा कि नहीं करेगा, या मेरी उस बीमारी में काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये किसी पर्टिकुलर बीमारी में काम नहीं करता है, ये तो सेल्स को रिपेयर करता है, और हर बीमारी तो सेल्स रिलेटेड है। हर बीमारी फ्री रेडिकल की वजह से है। तो अगर सेल्स रिपेयर हो गए तो हमारी बीमारी भी रिपेयर हो जाएगी, हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो पहली एक वजह ये है। दूसरी वजह, दूसरे सवाल ये पूछते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई, इसको इस तरीके से समझिए कि किसी को हार्ट अटैक आया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले तक वो बिल्कुल 100% परफेक्ट था, और उसके बाद उसने ऐसा कुछ किया कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया। नहीं, हार्ट अटैक एक प्रोसेस के थ्रू आता है। 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से तुम कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। या शुगर होता है, डायबिटिक के पेशेंट होता है, ऐसा थोड़ी नहीं था कि एक दिन उन्होंने ज्यादा शुगर खा लिया तो अगले दिन वो डायबिटिक के पेशेंट हो गए। नहीं, वो तो 2 साल, 3 साल, 5 साल से कुछ ना कुछ जो है उनकी बॉडी में गलत हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारी ऐसी ही है दोस्तों।
ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ गलत किया अगले दिन आपको कोई बीमारी हो गई। तो हमारी बॉडी में भी बीमारी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रही है, हमें उस प्रोसेस को स्टॉप करना है और रिवर्स करना है। तो आप हो सकता है कि बहुत अच्छे भले चंगे दिख रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में बीमारी का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। उस प्रोसेस को आपने स्टॉप करना चाहिए और रिवर्स करना चाहिए। और आप अभी बिल्कुल आपको कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई है, आप जो है बहुत ही किस्मत वाले हैं, भाग्यवान हैं। लेकिन अब आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि आप उस प्रोसेस को स्टॉप कीजिए जो आपकी बॉडी में चल रहा है। और उसको स्टॉप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फाइटोविस को जो है 2 महीने का कोर्स जो है वो 100% कीजिए। और ये जो कोर्स है वो हर किसी को करना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपको बताया कि वेल्थ से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन थी। अब केवल प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब मैं इनवाइट करूंगा सुनील नायर जी को, जो है कुछ टेस्टिमोनियल आप सबके साथ शेयर करेंगे। और आप देखिए कि उनको कितना अच्छा और कितना बेनिफिट हुआ है उन सबको। तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। सुनील नायर जी प्लीज आप आगे कंटिन्यू कीजिए। सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आपने देखा कि कितनी वंडरफुल एक प्रोडक्ट है। सो देखिए जब ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि बाकी एंड यूजर्स जिन्होंने ये बाकी ही ये प्रोडक्ट लिया कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और उन लोगों के ऊपर ये प्रोडक्ट टेस्ट किया गया माय फ्रेंड्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। सी देखिए कि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, सो 5 days, 6 days, 10 days के अंदर अंदर रिजल्ट्स आना शुरू किया। अभी देखिएगा कि लोग ऑलमोस्ट 1 month से ये प्रोडक्ट को यूज करें। सो एक रिजल्ट्स जो है कि आपके सामने मैं कुछ लोगों का शेयरिंग हम लोग जरूर सुनेंगे। अभी देखिएगा कि आपको पता होगा कि एंटायर साउथ में एक हेवी रेनफॉल हो रहे हैं। सो कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट अभी लाइक मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा कि नवीन को। सो नवीन लाइक कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पे शेयरिंग कराएंगे माय फ्रेंड्स, जिन्होंने ये प्रोडक्ट को यूज किया, किस तरह से रिजल्ट्स मिले वो खुद बताएंगे। वो पहले कैसे थे, ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले कैसे फील कर रहे थे, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद उन लोगों में क्या क्या चीज डिफरेंस आए वो खुद बताएंगे। सो ओवर टू नवीन। एंड कुछ लोग कन्नड़ा में शेयर करेंगे माय फ्रेंड्स, सो मैं हिंदी में बाद में ट्रांसलेट करूंगा। सो ओवर टू नवीन। थैंक यू so much, sir. I just invite you, sir. Actually, I am also using, and I am feeling very happy. Since last 1 month, we are using. Actually, earlier I was not leaving my hairs so long. After using Phytovis, I started leaving hairs because earlier hair used to fall, and whenever I leave long hairs, that gap used to be visible. Now it is not visible, and my wife is using it, and my father is using, and my cousins are using. So many results, sir. Not one or two, hundreds of results in our team. Especially my wife was diabetic, and she is very happy. She had a teeth ache since the last 3 years. That has completely come down. She is very happy because of that issue. And she nights, no, she was not able to sleep. So because of this leg pains, all this diabetic side effects. Now she is able to sleep completely happily, and it's like I can say, sir, not only income, we are very happy and satisfied with Phytovis product. Always, whenever, sir, I get the opportunity to thank Santosh sir and Sunil sir, I would like, I will always thank you people, because you have introduced wonderful product for India. So really, we are very happy. Thank you so much, Santosh sir and Sunil sir. Really, it is a great product, and few more people are there who can share their experience also. And just I would like to invite some people. So some people might, sharing in Kannada, sir. So one of my close friend is there, and is my partner also. So he'll share his experience. His name is Avinash. So Mr. Avinash sir, please share your. Naveen, one, okay, so one, okay. Acha, तो मैं Naveen, can you hear me? Yes, one minute. So some people wanted to translate in Hindi. So देखिए कि नवीन जी ने ये product, since how long you have been using this product, Naveen? Oh, okay, I think I'm correct. So one more person is there, sir. Actually, last month when we did, you were sharing. 10 days back when we did the sharing.
So then one person, our associate's wife was having issue with that thyroid. Naveen, can you hear me? So after 21 days, we have shared that testimony also in the, the reports also in the this thing. So they'll also share their experience. I just invite Mr. Ganesh. Naveen, can you hear me? Ganesh sir, unmute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾ ಮಾತಾಡ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡು. ನಮಸ್ತೆ. ನಾಜ್ವಿಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ MD ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ 21 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಜ್ವಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ MD ಸರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. Thank you so much, madam. Thank you so much. ಸರ್, ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, 21 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವಳದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಡ್ಡೆ ಬಂದು 8 mm ಇತ್ತು ಸರ್. 8 mm ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನವೀನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಸರ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 21 ಡೇಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಗಡ್ಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕಂಪ್ನಿ MD ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ನಿ MDಗೂ ಸುನಿಲ್ ನಾಯರ್ ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. Thank you so much, sir. Thank you so much. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟಿಮನೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, पॉजिटिव टेस्टिमनीज सर. राइट. सो थोड़ा सा ट्रांसलेट करना चाहूंगा मैं फ्रेंड्स. देखिए मैम जो है ये प्रोडक्ट कब लेना शुरू किया था कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए. सो यूट्रस में एक स्टोन का डिटेक्ट हुआ था और उसका साइज बड़ा होने के कारण डॉक्टर ने खुद कहा माय फ्रेंड्स कि ऑपरेशन करना चाहिए. सो जस्ट अराउंड 21 डेज लगातार ये प्रोडक्ट को यूज करने लगे और फिर डॉक्टर ने खुद कहा कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसका साइज बहुत कम हो गए और ऑलमोस्ट निल हो गए. सो अभी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. 100% क्रेडिट जाता है माय फ्रेंड्स ये पाइथोविस के प्रोडक्ट से. अब देखिए मैम इतनी खुश है और सर भी ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं. और सर देखिएगा कि एक्चुअली वो 50 इयर्स के हैं, लगते भी नहीं है कि, और चेहरे पे भी बहुत ग्लो भी आ गए सर का और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं. ओके, ये एक प्रोडक्ट का रिजल्ट है माय फ्रेंड्स. अभी देखिए कि जैसे नवीन जी ने स्टार्टिंग में अपना खुद का शेयरिंग बताया कि ये प्रोडक्ट जो है लेने से पहले से बहुत सारे हेयर फॉल नवीन जी को आ रहे थे. और फिर देखिए नवीन जी के वाइफ को भी डायबिटिक थे. ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद, पाइथोविस की प्रोडक्ट यूज करने के बाद 6th डे शुगर लेवल कम हो गए थे माय फ्रेंड्स. 6th डे शुगर लेवल कम हो गए थे. नवीन जी का फादर ये प्रोडक्ट को ले रहे हैं. अमेजिंग रिजल्ट्स. फिर रिलेटिव्स है. सो क्या होता था कि नेटवर्किंग में पहले चीज क्या होता था कि नहीं रिलेटिव्स के और वहां पे कोई एक्सप्लेन भी नहीं करते थे माय फ्रेंड्स. बट ये प्रोडक्ट हर घर में जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट हर फैमिली पे जा रहे हैं. सो पहला चीज, जैसे हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं ये प्रोडक्ट, वो सीधा बताते हैं हाँ मेरी रिलेटिव में ये प्रॉब्लम है, मेरे फादर को ये प्रॉब्लम है, मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है. सो हर एक पर्सन एक इश्यूज ढूंढ के ये प्रोडक्ट को सीरियसली खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर वो ज्यादा लोगों को रेकमेंड भी करते हैं. तो ये एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है. ओवर टू नवीन फॉर द नेक्स्ट शेयरिंग. Yes sir. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. And one more person is there, sir. Actually, he was having skin issues. So from Bangalore, his name is Shiv Shankar. He'll share his experience. Actually, when we gave the product also, he said that he has used so many products, other companies' products, in the name of same, like stem cells itself.
but he had not received any result. But now he is feeling very good, and he'll only share his experience, sir. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಕ್ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ MD-ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಸರ್ಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಬಂದ್ ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 months 1 week ತಗೊಳ್ಳೋದು, 1 month ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಸರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸರ್. ವಿತ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಾರೆ, ಬೆನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಚ್ಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನು ತೆಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಂತೂ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 30 days ಏನಿದೆ, ಇನ್ 28 days ಇದೆ. ಆ 28 days ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 100% ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ವಿತ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಂಟುಗಳೇನಿದೆ, ಗಂಟುಗಳು ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ನಾವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನು 2ನೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹೇಳಿದಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ನನ್ಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. Correct sir, thank you so much for sharing your experience sir. Thank you so much sir. Thanks. Sunit sir, please. Very good. So see, मैं बताना चाहूंगा मेरे फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है, ये प्रोडक्ट बहुत सीवियर स्किन का इश्यूज था. बहुत सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने पहले 3 months 4 months लगातार यूज कर रहे थे, इसमें कोई असर नहीं हो रहा था. और जैसे जस्ट 15 days से हमारी ये प्रोडक्ट यूज करने लगे, ह्यूज डिफरेंस महसूस हुआ माय फ्रेंड्स. देखिए, उन्होंने वही बता रहे थे कि उन्होंने पहले जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो लाखों रुपए खर्चे किए, ये इसमें कुछ रिजल्ट्स मिले, और इसमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था. इतनी कम कॉस्ट में जस्ट 15 days पे इतना डिफरेंसेस, ह्यूज डिफरेंसेस. सर ने भी ये शिवशंकर जी का जो स्किन का जो चीज है वो शेयर किया था. अमेजिंग रिजल्ट्स, यानी इतनी वो खुश हैं. अभी देखिए वो कितना हैप्पी है इसका रिजल्ट्स देकर, इसका डेवलपमेंट्स देकर, और वो भी जस्ट 15 days. सो जस्ट इमेजिन अगर वो कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट को नेक्स्ट 2 months यूज करेंगे, कितना ह्यूज रिजल्ट्स आएगा माय फ्रेंड्स. सो एक और शेयरिंग हम लोग सुनेंगे. ओवर टू नवीन. Thank you so much sir. Actually one more auntie is there. Actually we call her auntie because she is elder to us, and our associate's mother. Actually, when I first time went, she was really not happy because she has used some big companies brand products. I should not take the name. She was using it, and she was actually scolding her son not to use all these things because this will not give result because we have used so many things. Why you want to waste money? She told it to me. And I explained. Her son directly took and went. She started using. Within 1 week, she started getting the result, and she is very happy. I'll just call ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ 20 ಶುಗರು, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸರ್.
ಹಾ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವಾಗದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಹಾ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗದೆ. ಹೌದಾ? ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಳಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ತಗೋಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹಾ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇವಾಗ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಲೀಸಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಂಡಿ ನೋವು, ತಲೆ ನಡುಗು, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ನಡ್ಗೋದು, ಕೈ ಮಂಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚೊಂಬೆತ್ಕೊಂಡ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವಾಗ ಸರ್. ಹಾ ಸರಿಮಾ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 15-20 ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಹೌದಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಮಾ, ಆಯ್ತು. ಸುನಿ ಸರ್. सो देखिए माय फ्रेंड्स कि मैम पहला चीज कितनी एक्टिवली बात करेगी, बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए कि मैम को मल्टीपल प्रॉब्लम थे, यानी थायराइड से लेकर चलने में दिक्कत, इतनी सारे 3-4 इश्यूज थे माय फ्रेंड्स, कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 21 दिन लिया और एक इतनी अच्छे रिजल्ट्स है और इतनी एक्टिव हो गए। यानी खुद देखिएगा कि वो दिल से ये शेयरिंग कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट कितना जबरदस्त रिजल्ट्स है। वो थैंक यू कह रहे हैं कि नवीन जी को, और जिन्होंने ये प्रोडक्ट मैडम को दिया वो सबको थैंक्स कह रहे हैं, नेस्विस को थैंक्स करें कि ये प्रोडक्ट के कारण आज मैम के एनर्जी लेवल जो है वो इतनी हाई हो चुके हैं। सो ये सभी देखिए माय फ्रेंड्स की लाइव टेस्टिमोनीज हैं, और ये कुछ राइट, ये लाइक ये चीज नहीं सारंग जी, ये प्रोडक्ट पूरी इंडिया में मिलता है, नॉट ओनली इन बैंगलोर। ठीक है। सो मैं ये कह रहा था माय फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है कि इतनी मैजिक क्रिएट करे सबके बीच में। सो एक और शेयरिंग हम लोग सुनेंगे, ओवर टू नवीन। हाँ सर, थैंक यू सर. Sir, one more lady is there. She's from Shumaga, and she had some issues with the breathing. So now she is feeling very good, and lot many bonus she has got. Not only that issue what she was facing, more than that she is getting. So she'll only explain. Anupama madam, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಡೆಲಿವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನೈಟ್ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಎದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಾವ್ ಎದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಡೇ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಕಳೆದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ನರ್ಕ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ 27 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ. ನನ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೈಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ MD ಸರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು ಸರ್. ಒಂದ್ ಎರಡ್ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಖತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕಣ್ಣತ್ರ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಂದಂತ MD ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನಂತೂ 27 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ವರ್ಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ 22 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ.
Thank you so much, madam. Thank you so much. Sir, thank you, sir. Thank you so much, madam. Sir, So मैम ये कह रहे थे माय फ्रेंड्स की लाइक मैम थोड़ा सा आस्थमेटिक इशू है, ब्रीदिंग का इशू थे, सो रात को नींद आने में दिक्कत, सो ये सभी इश्यूज बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे टैबलेट्स ले रहे थे, बहुत सारे लाइक डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, सो बट एक परमानेंट रेमेडी नहीं मिले थे कि ठीक है टेम्पररी एक रिलीफ मिला, बट वो जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस बेसिस पे रहते थे माय फ्रेंड्स। 21 डेज ये प्रोडक्ट मैम ने कंटिन्यूसली लिया, आज देखिएगा कि वो इतनी आराम से वो मैम को नींद भी आ रहे हैं, प्लस इस प्रोडक्ट के थ्रू ह्यूज बेनिफिट्स भी मिला। सो मैम जो है कि लाइक काम भी करते हैं तो बैक पेन सीवियर होता था, सो बैक पेन से रिलीफ मिले, एंड देन अस्थमा जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था तो उसमें रिलीफ मिले, एंड प्रॉपर नींद आ रहे हैं, सो उसमें और चेहरे पे भी देखिएगा कि मैम पे वो जो ग्लो है, सो वो सभी चीज आ गए। सो एक प्रोडक्ट मल्टीपल बेनिफिट्स देता है माय फ्रेंड्स। सो ओवर टू नवीन फॉर वन मोर शेयर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. And one more lady there, sir. She is also from Shimoga, and she's got so many results. That is one part, and she has sold to so many people, and they are very happy with the product and blessed. She is very happy. Every day night she'll send me message saying that I'm in a good place. I am selling a good product. I feel very good. Every day she'll tell me that every day WhatsApp message will be there. So that kind of a work she is doing. I'll just ask to share. Shobha madam, my friend share ಮಾಡಿ unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ madam. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ madam. Good evening everyone, sir. Good evening, sir. sir. Good evening. Sir, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಈಗ 35 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes ma'am, yes ma'am. madam ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಮಾತಾಡಿ. 35 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದು ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ 99% ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ದೆನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಟೀತ್ ಏಕ್, ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅವರು 4 years ಇಂದ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. 8 lakhs ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೈಥವಿಸನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ 13 ಡೇಸಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಡ್ ಇಂದ ಎದ್ದು ತಾನೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಜು ಕೂಡ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಓನ್ಲಿ 13 ಡೇಸಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ. 8 months 10 months ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 months ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಥೋವಿಸನ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 years ಎಬೋ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 28 days ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಪೈಥವಿಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಗ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಪೈಥವಿಸನ್ ಇಂದ. Correct, madam. Thank you so much, madam. Thank you so much. Sunil sir. Okay, sir. Thank you so much, madam. Thank you. Right. So देखिए मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स की मैम को एक मल्टीपल बेनिफिट्स मिला, जैसे कि एयर फॉल थे, सो एयर फॉल का इश्यूज जो है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो गए। उसके बाद जो है डार्क सर्कल थे, एंड देन मैम को बॉडी पेन का उस पे रिलीफ मिला। और उसके साथ कि मैम ने एक मैडम को दिया था, वो बिल्कुल बेड में थे और 21 डेज ये प्रोडक्ट लगातार लेने लगे मैम। अभी देखिए वो बिल्कुल लाइक वो बेड से बाहर है, वो चलने लगे, जस्ट 21 डेज।
देखिए कि लोगों को लगता है कि ये जो भी है कि लाइक मैजिक है, तो मैम ने खुद शेयरिंग भी किया था, जो वीडियो जो है कि सर ने भी शेयरिंग किया था। सो मैम के थ्रू ये प्रोडक्ट वहां तक गए और लोग यूज करने लगे और ये रिजल्ट मिला मेरे फ्रेंड्स। सो ये प्रोडक्ट वाकई ही काम कर रहा है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। सो एक और क्विक शेयरिंग हम लोग सुनेंगे फ्रॉम एक और पर्सन। सो ओवर टू नवीन। Thank you, sir. Mr. Avinash, he's my friend, partner. He's like everything in my business, and few more people are there, Manjunath, Sangegoda and all. So he's one of my pillars. So he'll share his experience, sir. Yes. Hi, hello, good evening, everyone. Actually, myself, Avinash. Okay, I'm very happy. Firstly, I need to say thanks to Santosh Chandrakar sir, because he's introduced very miracle product to complete Indian monopoly market. Actually, we are very happy. The personal benefit what I got, actually, I have skin problem. Actually, in my skin, I used to face some depigmentation issue. After using this product, this completely cured. Almost 80% is clear. And one more testimony I got in my personal, I think in home only. My wife actually, she's facing asthma issue from last 2.5 years. In cold season, she's not able to sleep. But now she is very happy. Actually, this because of this product, my wife also is very happy. And also one more thing, in my team, more than 75 product. Okay, in last 1.5 month after launching in Bangalore, more than 75 product got sold in my team. Actually, everyone they are very happy. Seriously, we are getting text messages. Everyone very happy. Again, one more time, I'm going to say thanks to Santosh Chandrakar sir, Nasvi's company, and great leader Sunil sir, and also one of my, I think, legend we called in Karnataka, is a very good human being, leader, and under him we are doing very well. Thank you so much, Naveen sir. Again, over to Naveen sir. Thank you so much. So thank you, Sunil sir. And many are there, but they're not getting the network issues. They have a lot of network issue in Bangalore, Karnataka, because of heavy rainfall, so not able to connect, sir. राइट सो आपने देखा माय फ्रेंड्स, मिस्टर अविनाश जो है वो वाकई एक पावरफुल लीडर है। सो बहुत ही एग्रेशन तरीके से वो काम करते हैं। एंड मेन थिंग देखिए, वो खुद का टेस्टिमोनी अगर हम बात करें कि फेस में पिगमेंटेशन में थे, एंड वो अभी भी स्मार्ट दिख रहे हैं, और पहले भी वो जो है वो बियर्ड ग्रो कर रहे थे, तभी वो हैंडसम दिख रहे थे। सो अभी क्या किया कि लाइक वो अभी देखिए क्लीन शेव में है, स्किन पे जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल क्लियर हो गए, एंड नाउ देखिए वो क्लीन शेव में है। और वाइफ को अस्थमा का प्रॉब्लम था, स्पेशली कोल्ड के टाइम पे सीवियर इफेक्ट होते हैं, वो बिल्कुल उस पे भी रिलीफ आ गए। सो ये प्रोडक्ट देखिए कि ह्यूज रिस्पॉन्स है। और जैसे नवीन जी ने अभी कहा कि बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं जो अलग अलग जगह से हैं, एंड बट नेटवर्क कनेक्ट ना होने के कारण ये चीज हुआ था माय फ्रेंड्स। अभी मैं एक और पर्सन जो राइट नाउ मैं अभी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हूँ। सो यहाँ पे एक पर्सन आए थे माय फ्रेंड्स, ये पर्सन को मैं पर्सनली मिला था। अब देखिए ये बहुत ही एक फैंटास्टिक है। नवीन, एनी अदर शेयरिंग फ्रॉम बैंगलोर और कर्नाटका? No sir, no sir, no sir, no sir. Thank you. Fine, thank fine. you so much for giving opportunity. Thank you very much, Naveen. Thank you so much. You're just Thank you so much. completed a presentation, and you still made it happen. Thank you very much, Naveen. Right. So एक और शेयरिंग मैं अभी बताना चाहूंगा मैं फ्रेंड्स। अभी राइट नाउ मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे। सो हम लोग एक मीटिंग किए थे, तो वहां पे एक पर्सन मिले। सो उसका हाथ जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, वो इतना कांप रहा था, वो लिटरली कुछ भी, वो लिफ्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और वो पर्सन का लाइक हाथ कांप रहा था कि लाइक छोटा सा ग्लास भी नहीं उठा पा रहे थे। यानी वो जब ग्लास भी उठाना तो दोनों हाथ से उठा रहे थे। सो हमने जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो अगले दिन 100 किलोमीटर ट्रैवल करके हमारी ऑफिस में आए ये प्रोडक्ट को लेने के लिए, और वो वाकई 10 बार पूछ रहे थे कि वाकई ही रिजल्ट मिलेगा क्या। तो हमने कहा सर हम 15 दिन के बाद हम आपकी जगह पे आएंगे, आप देखिए वाकई आप खुद बोलेंगे बहुत ह्यूज रिजल्ट है। आज 6th डे है माय फ्रेंड्स, आज ये प्रोडक्ट वो लगातार 6th डे है। सो अभी हम लोग वो पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम कर सकते हैं? सो अभी हम लोग देखिए कि प्रेम जी आप वीडियो और अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। बताऊं? हाँ जी। सो अभी देखिए माय फ्रेंड्स, ये पर्सन है, आप देखिए ये इंटीरियर विलेज है, यानी अंबिकापुर से 100 किलोमीटर के दूर। सर कैसे आप?
हेलो। हाँ सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अच्छा प्रेम जी, आप खुद सर का शेयरिंग आप खुद बताइए, सर कैसे फील कर रहे हैं अभी? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, इनका कहना है कि मेरे को पहले से अच्छा फील होता है। हाँ। और अभी 5-6 दिन बस हुआ है उसको लेते हुए। 5-6 दिन हुई है। हाँ सर। तो सर, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर ये। तो सर को एक बार दिखाइए, आप वीडियो पे ही सर को एक बार दिखाइए, और सर का हाथ जो है वो जरा दिखा सकते हैं आप वीडियो से? हाथ को सर। हाँ। सर का हाथ दिखाइए। अच्छा थोड़ा सा पीछे से। सो देखिए माय फ्रेंड्स, सर का जो हाथ है वो लगातार, देखिए अगर अगर आप फर्स्ट डे जब मिले थे वो लगातार काम कर रहे थे, और अभी का चीज है ये, आप देखिए कि नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग एक और वीडियो अगर हम बताएंगे, ये सर खुद इस हाथ से एक हेवी चीज उठा सकते हैं, इतना कुछ कैपेबल हो जाएंगे, और ये प्रोडक्ट के कारण है ना। इतनी ह्यूज डिफरेंस हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जस्ट 6th डे पे ये रिजल्ट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच प्रेम जी, ये शेयरिंग करने के लिए। और देखिए बहुत इंटीरियर में है, लोग इस टाइम पे तो सो ही जाते हैं, बट स्टिल प्रेम ने वहां पे जाकर ये अच्छा, चिकन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, फाइन। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं माय फ्रेंड्स, इतना ह्यूज रिजल्ट्स है, सब कुछ है। ये प्रोडक्ट आप 100% फुल कॉन्फिडेंस से आप शेयर कीजिएगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और मैं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट पूरी इंडिया में हर सिटी पे, हर घर में पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी लोग मिलकर करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जो है डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे और ढूंढते रहेंगे कि नेस्विस एसोसिएट्स कहाँ पे हैं, ताकि उन लोगों से ये प्रोडक्ट लेकर मैं हेल्दी हो जाऊं। सो ऐसे कुछ हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे एंड इस प्रोडक्ट को स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे माय फ्रेंड्स। नेटवर्क करने का एक तरीका नेस्विस ने बदल दिया है, सो इस प्रोडक्ट के थ्रू। और हम लोग देखिएगा कि पहले बहुत मोटिवेशन वो सभी चीज देना पड़ता था, बट अभी कोई मोटिवेशन नहीं है, रिजल्ट्स, प्रोडक्ट और इनकम अपने आप आ रहा है। सो दिस इज अ थिंग। सो हम लोग एक ह्यूज टेस्टिमोनीज नेक्स्ट सेक्शन में, सो हम लोग जो है सेशन में हम लोग जरूर क्रिएट करेंगे। So thank you very much. Wish you all the best. Stay healthy, stay fit with Pythavis. Thank you very much. Good night. Sir.